साथियों नमस्कार। अभी चारों तरफ हल्ला मच रहा है कि देश में कानून बदल गया है। खासकर जो हम लोग थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं या कोर्ट में जो सुनवाई होती है या फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं जिनके सामने हमारा मामला प्रारंभिक रूप से रखा जाता है, तो इन सब के समक्ष जो जांच के तौर तरीके हैं, जो कंप्लेन लिखाने का तौर तरीका है, वह पहले से अच्छा हो गया है। लेकिन एक बात यह भी सही है कि आप कितना भी अच्छा कीजिए, हर चीज अच्छा हमेशा आपके लिए नहीं हो सकता है। और जो अच्छा आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से कई जगह नागरिक को सुरक्षा देने के समय जो बात विचार हम लाते हैं वह नागरिकों को कम सुरक्षा दे पाता है, अपराधियों को ज़्यादा दे देता है। और इसको हम अपराधी का इंटेलिजेंसिया कह सकते हैं कि वह अपने बुद्धि का प्रयोग कर कानून का जो कमजोर बिंदु है उसका उपयोग अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन फिर भी हमको यह लगता है कि अभी जो नया कानून आया है करीब करीब ऐसे हर मुद्दे को टच किया है जिससे हमको लगता है कि आने वाले समय में आम नागरिकों को सुविधा ज़्यादा मिलेगी, पुलिस को जांच का सुविधा ज़्यादा मिलेगा और कई दुविधाओं का शमन करने का भी इसमें प्रावधान अच्छा जोड़ा गया है। और ये बात भी सही है कि जो चीज़ें सुविधा के लिए जोड़ा गया है उसका दुरुपयोग होना भी संभव है। तो आज के वीडियो में यह जो नया कानून बना है जिसको BNSS कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। और उसका कारण यह है कि टीवी में, यूट्यूब में बड़े बड़े विद्वान ऐसे बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जिससे सभा का हम सबको बहुत कम पड़ता है। हमारा जो रोजमर्रा की जरूरत है हम अपने आप को उसी सीमा तक बांध करके रखेंगे कि हमारे जिला के लोग, कटिहार जिला के लोगों को इस जानकारी से कुछ फायदा हो, खासकर हमारा कदवा विधानसभा के लोगों को फायदा हो। और वो जो लोग रोज सामाजिक जिम्मेवारी के नाते थाना और सरकारी ऑफिस आम नागरिकों की सेवा के लिए जाते रहते हैं, उन लोगों के लिए भी आज का वीडियो उपयोगी होगा। हम इस उम्मीद के साथ यह वीडियो बना रहे हैं और आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई विषय बिंदु या कुछ जानकारी गलत इसमें चली जाती है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि उसके संबंध में कमेंट में आप जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। चूक की हमेशा संभावना होती है और हर चूक का सुधार हो सकता है, बशर्ते कि हम सब एक दूसरे को पूर्ण करने की अभिलाषा से एक दूसरे का सहयोग करें। तो साथियों, सबसे पहला जो मुद्दा आता है वह आता है कि कोई घटना अगर घटती है तो हम थाना को या संबंधित पदाधिकारी को कैसे सूचित करेंगे, जिसको हम प्राथमिक सूचना भी कहते हैं। और उस सूचना के आधार पर जो रिपोर्ट दर्ज होता है थाना में उसे हम FIR कहते हैं, प्राथमिकी दर्ज होना कहते हैं। पहले क्या था कि आप केवल आवेदन के माध्यम से ही FIR दर्ज कर सकते थे। अब वह चीज खत्म हो गया है। अब आप थाने में जाकर के मौखिक रूप से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो जो व्यक्ति
या जो पदाधिकारी इस शिकायत को दर्ज करेंगे वह आपको पढ़कर सुनाएंगे, और पढ़कर सुनने के बाद आप अगर शिक्षित हैं या साक्षर हैं तो आप उसमें दस्तखत करेंगे, नहीं तो आप वहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। यह पहला एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो पहले भी हम सब उपयोग करते रहे हैं कि जा करके लिखित आवेदन देंगे और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह दूसरा तरीका, यह दोनों पुराने कानून में था और इस नए कानून में भी यह दोनों है। अब नया क्या हुआ है इस नए कानून में? नया यह हुआ है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और अपनी शिकायत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाकर के जो आपके शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें आपको दस्तखत करना होगा, तभी वह एफआईआर मान्य होगा। अब यहाँ कुछ सवाल खड़ा होता है और एक चीज हम यहाँ पर रखना चाहेंगे कि पहले क्या होता था। पहले का जो नियम था वह यह था कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसा कोई घटना, आपराधिक घटना हुआ है जिसे संज्ञेय अपराध में की श्रेणी में अगर भारतीय दंड संहिता में रखा गया था, तो उस पर एफआईआर पुलिस को तुरंत दर्ज करना होता था, जिस पर कि वह आनाकानी नहीं कर सकती थी। यह पुराना नियम था। लेकिन इसमें होता क्या था कि आज अगर भाई भाई में झगड़ा हो गया और झगड़ा और रोष के समय, गुस्से के समय हम लोग दौड़ करके थाना जाते थे और थाना जा करके तरह तरह का हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा करके केस में अच्छा क्या मतलब संज्ञेय धारा जुड़ जाए, ऐसा अपराध उसमें अंकित करते थे और थानेदार को दे देते थे। और हम लोगों की अपेक्षा होती थी कि थानेदार जाए और जो कल तक हमारा प्रेमी था, मित्र था, भाई था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अब इसमें क्या होता था, भाई गुस्सा में तो आप गए थाना में, आप आवेदन दे दिए, तरह तरह का भयानक आप आरोप लगा दिए। लेकिन जैसे गुस्सा शांत होता था कि वही परिवार फिर थानेदार साहब के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाता था कि थानेदार साहब क्या कीजिएगा, भाई था, खून का रिश्ता है, दोस्ती यारी बहुत पुराना है, गांव घर का आदमी है, साथ जिंदगी भर रहना है। तो ये सब तर्क दे करके हम अपने केस को सेटल या समाप्त कर लेना चाहते थे और ये घटना मुश्किल से 2 से 3 दिन में होता था, जिसके कारण क्या होता था कि पुलिस अनुभव के आधार पर जानती थी कि अगर हम इस मामला को दर्ज करेंगे तो आज नहीं तो कल ये लोग आकर के समझौता करेगा और इस केस को हमको समाप्त करना होगा, जिसके कारण पुलिस मामला दर्ज नहीं करती थी। मामला दर्ज होने में देर होता था और कई बार इससे जो संगीन अपराधी थे वो बच जाते थे और समझौता का कोई विकल्प नहीं खुला रहता था। अब नया मामला में क्या है कि पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर ऐसा कोई मामला पुलिस के नज़र में आया है आवेदन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब हो गया कि व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से अगर कोई आवेदन आप थाना को भेजते हैं तो उस आधार पर भी एफआईआर उनको दर्ज करना है। अगर थाना को ऐसा कोई सूचना मिलता है जिसमें 3 साल से लेकर के 7 साल से कम तक की सजा का प्रावधान है, तो उसमें अगर थानेदार चाहेंगे तो डीएसपी साहब से अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के वह कहेंगे कि सर इस मामले में प्राथमिकी जांच, प्रिलिमिनरी जांच की ज़रूरत है, प्रारंभिक जांच की ज़रूरत है, उसके बाद हम इस पर जो है प्रॉपर हम एफआईआर दर्ज करेंगे अगर ज़रूरत महसूस होगा तो, और उस केस को अगर ज़रूरत महसूस नहीं हुआ तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं और जिसकी सूचना वह जो आवेदक है उसको लिखित रूप में वह दे सकते हैं। तो इसमें अभी सबसे विवाद का प्रोविजन यही है। उसका कारण क्या है
कि लोगों को लगता है कि पुलिस को मन करेगा तो वो एफआईआर दर्ज करेगी, पुलिस का मन करेगा तो नहीं करेगी। ये बात भी सही है कि पुलिस इस प्रोविजन का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन यह बात भी सही है चूंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं तो उसमें हम यह बात कह सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर यह प्रोविजन मिलने से थाना का लोड कम से कम 80% घटेगा। लेकिन यह बात भी तय है कि इससे जो आवेदक हैं उस पर दबाव बनाने का भी संभावना बढ़ेगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो एफआईआर है उसके लिए आप थाना बुला करके साइन करवाना चाहते हैं तो आप दबाव दे करके साइन नहीं भी करवा सकते हैं। तो इस तरह की संभावना है जिसके लिए विपक्ष इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के साथ भी हैं और सरकार के भी साथ हैं, क्योंकि सरकार की मनसा इसमें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अनुभव से इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दोखरा का मामला था, जमीन का मामला था। एक पक्ष जो भाई था वह 100-200 आदमी को लेकर के चला गया, जा करके जबरदस्ती नापी उपी करने लगा। हम लोग भी थानेदार को कहे कि भाई देखिए जबरदस्ती नापी का कोई प्रोविजन नहीं है, आप जबरदस्ती नापी नहीं कराइए। हाँ, इन लोगों पर यह दबाव बनाइए कि भाई आपस में मिल करके आपसी बंटवारा करके मामला को खत्म करें। और हुआ भी वही कि जो व्यक्ति पहले खून खराबा के लिए तैयार था, बातचीत होने के बाद ये लोग आपसी सहमति बनाने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार का भी मौका यह टाइम पीरियड मिलने से मिलेगा। लेकिन यह बात भी तय है कि पुलिस चाहेगी तो एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस नहीं चाहेगी तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यह बहुत गंभीर मसला है। लेकिन इस मामले में भी आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं। और दूसरा, जो पहले भी ये प्रावधान में था कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के कंप्लेन केस दर्ज कर सकते हैं और जो प्रक्रिया है वह उस अनुरूप चलेगा। अब इसमें मामला क्या है कि पहले होता ये था कि यहाँ से जांच कितने दिन में होगा, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस कितने दिन में लेंगे और ट्रायल कितने दिन में शुरू होगा और सजा कितने दिन में खत्म होगा। ये सारी चीजें बहुत, जिसमें समय को लेकर के कोई सीमा तय नहीं था। तो अब यह चीज है कि अब ये तय किया गया है कि अगर कोई आवेदन आता है तो आप अधिकतम उस पर एफआईआर 14 दिन तक रोक सकते हैं, नहीं तो आपको उस पर जो है अपनी स्पष्ट मंतव्य लिख करके जो आवेदक है उसको सूचित करना पड़ेगा। और यही मामला मजिस्ट्रेट के पास में जाता है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी 90 दिन के अंदर में जो है चार्जशीट दायर करके उसको सेशन कोर्ट को भेज देना है और सेशन कोर्ट को भी 90 दिन के अंदर में फैसला सुना देना है। इस बीच में अगर कुछ नया चार्जशीट आता है तो उसके लिए भी समय का प्रावधान इसमें मिलेगा। लेकिन मूल जो मामला और मसला था वो यही था जिसको हम लोग पुलिसिया स्टेट के रूप में हम लोग महसूस कर रहे हैं। वो यही है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को लेकर के जो मनमानी का दिया गया है, हालांकि पूरी तौर से मनमानी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस चाहेगी तो वह एफआईआर दर्ज कर सकती है, नहीं चाहेगी तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि यह 14 दिन का जो समय पुलिस को मिला है, पुलिस अगर भ्रष्ट नियत को नहीं अपनाई तो समाज के कई मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो जाएंगे और थाना का लोड घटेगा। यह भी मेरा मानना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम कम से कम थाना में जो कुछ होने वाला है, जो बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम आपको समुचित जानकारी दे पाए हैं। उम्मीद है इससे आपको कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा और आप सबसे आग्रह है कि
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो समझिए वही हमारा मेहनताना है, वही हमारा आपका आशीर्वाद है। और इसी सब्सक्रिप्शन को देख करके हमको प्रेरणा मिलता है कि हम नए नए जानकारी लाएं और आपके सामने रखें, जिससे कि आप अपने आप में खुद को मजबूत करें, क्योंकि जानकारी ही ताकत है। इतना ही कह करके आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।